ईरान अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब व रोज़ वक्फ कर दिए, जिसके नतीजे में उस खुदाए बुजुर्गो बरतर के फजल से कल रात जंग बंदी का ऐलान। अमन का सूरज तुलू हो गया। 19 जून को जिनीवा में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का मेज़बान पाकिस्तान होगा। फील्ड मार्शल के करीबी किरदार ने दुनिया को जंग की हौलनाक तबाही से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि ये दो ममालिक के दरमियान मुआहदा नहीं बल्कि ये अमन और मुकालमे की फतह है। ये सफारतकारी की कामयाबी और जंग की तबाही है। 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान अमेरिका ने तमाम महाजों पर जंग के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। कौमें ऐसे कीमती लम्हात के लिए सदियों इंतजार करती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत का ज़ाती तौर पर गवाह हूँ। कई बार ऐसे नशेब फराज आए कि लगता था कि मुआहदा नहीं होगा, लेकिन फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। अजीम लम्हा वतन अजीज़ के हर शहरी के लिए बाइस फ़ख्र है। खलूस, इस्तेकामत और दानिशमंदी से इस मुश्किल मरहले को पार किया। वज़ीर आज़म की मुआहदे पर सरजरदारी नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सदर ट्रंप, सुप्रीम लीडर, ईरानी सदर, सऊदी वलीअहद, कतरी अमीर, तुर्क और चीनी सदूर को मुबारकबाद। कहा कि आलमी बिरादरी और यूरोपीय यूनियन के ममालिक के हिमायत पर तमाम बिरादर और दोस्त मुल्कों के मशकूर हैं। आज दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान अमन, इस्तेकाम और मुकालमे का लंबरदार मुल्क है। आलमी माशी हालात की बेहतरी के असरात अवाम तक पहुँचाएंगे। माहदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। ईरान की भी अमन मुआहदे की तस्दीक। ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि लबनान पर हमलों का खात्मा, अमेरिका ईरान मुआहदे का हिस्सा, लबनान का भरपूर दिफा करेंगे। सिहोनी रियासत लबनान पर हमले जारी रखे हुए है। देखना होगा कि मुआहदा आगे कैसे बढ़ता है। जिनीवा में मुआहदे पर दस्तखत से पहले हमारे कुछ वफूद पड़ोसी मुल्क के दौरे करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर जुम्मा को जिनीवा में दस्तखत होंगे। ईरानी हुकूमत हमेशा बातचीत के रास्ते को तरजीह देती है। जंग के दौरान ईरान के अवाम ने इस्तकामत का मुजाहरा किया। ईरानी अवाम अपनी क़यादत के साथ खड़े रहे। हम ईरानी अवाम पर इसराइली और अमरीकी मज़ालिम को नहीं भूलेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हुए। सिहोनी काबिज़ रियासत ने फ़लस्तीन के बाद लबनान में जुल्म का बाजार लगा रखा है। जब भी ज़रूरत पड़ी दुश्मन को जवाबदेह ठहराने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत जुम्मा को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। MOU का मतन दस्तखत के बाद शाया किया जाएगा। हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन की मुद्दत में होंगे। पाबंदियों के खात्मे पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। आइंदा मुज़ाकरात में सालिस मौजूद रहेंगे। मफाहमती यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो हम खुद इक़दाम करेंगे। ईरानी फौज ने कहा कि अमेरिका के पास हार मारने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। सबको मुबारकबाद, ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो गया। सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान, कहा कि जुम्मा को मुआहदे के बाद आबना हुर्मस खोल दी जाएगी। तमाम जहाज तेल की तरसील शुरू कर देंगे। आलमी गुजरगाह से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए ऑपरेशन होगा। मुआहदा खित्ते में अमन लाएगा। साबिक तमाम सदूर ईरान के साथ डील करने में नाकाम रहे। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हतमी जोहरी मुआहदे तक ना पहुंचा तो वो दोबारा हमला करेंगे। ईरान के साथ मुआहदे के तहत आबना हुर्मस टोल फ्री होगी। ये अजीम डील खित्ते में अमन और सलामती लाएगी। पाकिस्तान को फख्र है कि उसने इस मुश्किल दौर में मुकालमे और सफारतकारी की हिमायत की। उम्मीद है ये पेशरफ्त हतमी मुआहदे की राह हमवार और खित्ते में पायदार अमन की बुनियाद रखेगी। सरजरदारी कहते हैं कि यह बातचीत से तनाज़ात के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने की तरफ अहम कदम है। दुआ गो हूँ कि ये कोशिश खित्ते और दुनिया में मज़ीद अमन, इस्तेकाम और खुशहाली का सबब बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अमन मुआहदा कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के जरिए अमन की तरफ एक अहम कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबित कदम हिमायत को सराहता हूँ। मुस्बत पेशरफ्त तमाम फ़रीक़ैन के मुदब्बिराना क़यादत और अज़्म की अक्कासी करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया, इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की अनथक मेहनत को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अगर कोई नोबेल प्राइज़ का हकदार है तो वो आपकी क़यादत है, पाकिस्तान की क़यादत है।
तीसरी आलमी जंग रोकने का एहसास पाकिस्तान के हिस्से में आया। कौमी क़यादत अमन के नोबेल इनाम की हकदार है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादी की हुकूमत अवाम और अरकान असम्बली को मुबारकबाद। कहा कि हम वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कौमी सलामती के मुशीर, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी खारजा और फॉरेन ऑफिस की टीम ने मुआहदे पर इत्तफाक़ राय के लिए इंतहाई मुस्बत किरदार अदा किया। मेहमानों की गैलरी में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी को भी खुश आमदीद कहते हैं। सारे मामले में इनकी कोशिशें काबिल सताइश हैं। ईरानी सफ़ीर के स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। रज़ा अमीरी ने जंगबंदी और मुआहदे के लिए हुसूल में पाकिस्तान की सियासी, पार्लिमानी, सिफारती, सिविल और अस्करी क़यादत की काविशों को काबिल तहसीन करार दे दिया। 78 साल तारीख में पाकिस्तान को आज एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। हम तारीख साज लम्हात में से गुजर रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन अमल को कामयाब बनाने में दिन रात काम किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताउन ने एक मुश्किल मरहला पाया तकमील तक पहुँचाया। आज से पहले भी अगर पिंडी और इस्लामाबाद में इतना ताउन होता तो पाकिस्तान को कई बैनुल-अक़वामी एजाज़ मिल चुके होते। वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन का मसला भी हल हो जाएगा, गजा के अवाम को भी हक मिलेगा। हम मुआशी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के पुरअमन और मुनसिफाना हल की ज़रूरत है। इत्तेहाद, अमन और सफारतकारी ही खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। पाकिस्तानी क़यादत ने जंग के शोलों को मुज़ाकरात की रोशनी में बदल दिया। पंजाब पूरे पाकिस्तान के साथ मिलकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसहाक डार को सलाम करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तारीखी अमन मुआहदे पर मुल्क की सियासी, अस्करी और सिफारती क़यादत को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान की आलमी सफारतकारी ने दुनिया में अमन का नया सूरज तुलू कर दिया। तारीख गवाह है कि जब भी दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान ने मायूस नहीं किया। पाकिस्तान ने दुनिया को माशी बहरान से बचाकर इंसानियत की अजीम खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि अमन मुज़ाकरात ही देर पा अमन का वाहिद रास्ता है। सरजरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे के लिए अहम किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान के सालसी की किरदार की तारीफ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरीस ने अमन मुआहदे को खित्ते में कशीदगी के खात्मे की जानिब अहम कदम करार दे दिया। बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की सदर ट्रंप, पाकिस्तान और कतर समेत दीगर सालिस ममालिक को मुबारकबाद। कहा कि अब हुरमस में बिला मुआवजा और आज़ादाना जहाज़रानी की बहाली नागुज़ीर है। फ्रांस, जर्मनी, इटली का लबनान की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम की हिमायत का अदा। कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होगी। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि ये पेशरफ्त खित्ते में देर पा अमन और सलामती के क़याम की राह हमवार करेगी। जापान की वज़ीर आज़म सनाताए ताकाइची कहती हैं कि उम्मीद है जौहरी मसले समेत दीगर मामलात पर जल्द हतमी मुआहिदा तय पा जाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान हतमी मुसविदा 14 निकात पर मुश्तमिल अमरीकी बहरी नाकाबंदी 30 दिन के अंदर खत्म की जाएगी। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल करना और लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी भी मुसविदे में शामिल। अमेरिका और इत्तेहादियों को ईरान की ताबीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मज़ामती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के $24 अरब के मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। हतमी मुआहदे की तौसीक सलामती कौंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसविदे में शामिल। सदर ट्रंप का इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता ईरान के साथ मुआहदे पर पेशरफ्त से आगाह किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को मुश्किल शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्हें अमरीका का शुक्रगुजार होना चाहिए। ईरान को जौहरी हथियार हासिल हो जाते तो इसराइल 2 घंटे भी बाकी ना रह पाता। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने मुआहदे को मशरिक़ वस्ता में नए दौर के आगाज़ की अलामत करार दे दिया। कहा कि आइंदा हफ्ते दस्तखती तकरीब में शरीक होगा। इम्कान है सदर ट्रंप भी वहाँ पर मौजूद होंगे। अब ईरानियों के साथ एक नया दौर शुरू होगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सदर ट्रंप को मुआहदे के ऐलान पर मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज आमने सामने। पीपल्स पार्टी का इंतखाबात मुलतवी करने, नून लीग का इंतखाबात बर वक्त कराने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के शाह गुलाम कादर ने वाज़ेह किया कि आज़ाद कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल मुकर्ररा वक्त पर शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। इंतखाबात मौखर करने की किसी भी तजवीज़ की मुखालफत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने आईनी तकाज़ों के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल जारी किया और मौजूदा असम्बली की मुद्दत 3 अगस्त को मुकम्मल हो रही है। अबूरी आइन 1974 के तहत असम्बली की मुद्दत खत्म होने से 60 रोज़
قبل انتخابی شیڈول جاری کرنا ضروری تھا جس پر عمل کیا گیا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر انتخابات کے شیڈول میں کسی قسم کی تاخیر کی حمایت نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو انتخابی شیڈول کے حوالے سے درست معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ مسلم لیگ نون کسی بھی غیر آئینی مطالبے کی حمایت نہیں کرے گی۔ آزاد کشمیر میں مارچ نے پرامن احتجاج کے بجائے پرتشدد شکل اختیار کر لی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں جھڑپوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید ہوئے۔ شہید پولیس اہلکاروں میں راولاکوٹ سے تعلق رکھنے والے نعیم بھی شامل تھے۔ شہداء کے ساتھ پیش آنے والے مناظر انتہائی افسوسناک ہیں۔ مظاہرین میں بھی جانی نقصان ہوا۔ صورتحال تشویشناک ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تشدد اور تصادم کا راستہ ترک کرے۔ مسائل کے حل کے لیے آئینی اور جمہوری راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ تشدد اور سڑکوں پر تصادم کسی مسئلے کا حل نہیں۔